वृश्चिक राशि वालों, बेटा स्वयं महादेव नंदी की सवारी कर चुके हैं। अब कोई भी दुख तकलीफ परेशानी तुम्हारे सामने ठीक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दुख तकलीफ परेशानी ठीक नहीं पाएंगे। बस दोस्तों, मजाक समझने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जो भी बातें बताएंगे 100% सत्य बताएंगे। जानकारी के लिए बता दें आप सभी को कि आज शाम 5:27 के बाद स्वयं महादेव नंदी की सवारी करके तुम्हारे घर पधारेंगे। दोस्तों, जब किसी के जीवन में महादेव की कृपा दृष्टि पड़ जाती है और जब किसी के जीवन में उतरता है तो समझ लेना चाहिए कि अब अंधेरा समाप्त होने वाला है और उजाला तुम्हारी ओर पूरी शक्ति से दौड़ रहा है। यह संकेत बताता है कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा साहस, तुम्हारी थकी हुई उम्मीद सब अब पुनर्जीवित होने वाले हैं। जो दर्द, जो संघर्ष, जो रुकावटें इतनी देर से तुम्हें रोक रही थी, उनकी गति अब समाप्त हो चुकी है। तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत लड़ा है और अब वो शक्ति जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों से की, वह शक्ति स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं और अब कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगी। दोस्तों सुनो, जब कोई साधारण मनुष्य थक जाता है तब वो हार मान लेता है, लेकिन जब किसी के साथ दिव्य शक्ति खड़ी हो तब उसके जीवन का हर अध्याय नया अर्थ लेकर आता है। तुम्हें आज ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन ने जितनी भी कठिनाइयां दी, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अगर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी गई तो इसीलिए कि तुम्हारी उड़ान और ऊंची हो सके, तुम्हारी आत्मा को इतना विशाल बनाया जा सके कि तुम अपने भाग्य को स्वयं लिख सको। दोस्तों, तुम्हें पीछे खींचने वालों की कमी कभी नहीं रही। कई ने तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश की, कई ने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया और कई ने तुम्हारे सपनों पर शक किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे साथ महादेव की छाया चल रही है तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है कि तुम बने हो ऊंचा उठने के लिए, दूर जाने के लिए और दुनिया में वह प्रकाश फैलाने के लिए जिसका इंतजार स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। दोस्तों, आज से तुम्हें हर वह भय छोड़ देना है जो तुम्हें बांधता है। जो लोग तुम्हें दर्द देने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझते जाएंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थी, वे अब स्वयं रास्ता छोड़ती जाएंगी। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अडिग होकर, निडर होकर, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, याद रखना, जब नंदी पर सवार महादेव चलते हैं तो उनके पीछे हर अंधकार भागने लगता है। आज का ये संकेत तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे जीवन की लड़ाई अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे कदम अब भारी नहीं लगेंगे। दुनिया तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगी पर तुम नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हारा उदय अब ब्रह्मांड का निर्णय बन चुका है। अब तुम वह इंसान नहीं हो जो कल था। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। जब ऊर्जा बदलती है तब पुटीरी किस्मत का रास्ता बदल जाता है। सुबह से शाम तक हर काम, हर विचार, हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाने लगेगा। जो अवसर इतने दिनों से बंद थे, वे अपने आप तुम्हारे आगे खुलने लगेंगे। दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद सिर्फ रक्षा नहीं, ये वो संवेदना है जो तुम्हें भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि कोई तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। तुम्हें अब अपने सपनों को छोटा नहीं समझना है, तुम्हें अब अपनी क्षमता को कम नहीं आंकना है। तुम वो हो जिसकी प्रतीक्षा इस दुनिया ने बहुत समय से की है। आज से तुम्हारे जीवन की हर चुनौती एक नए प्रकाश में बदलेगी। तुम चलोगे
तो सफलता चलेगी, तुम सोचोगे तो राहें बनेंगी, तुम प्रयास करोगे तो असंभव भी संभव होगा। तुम्हें अब बस एक बात याद रखनी है, ये समय तुम्हारा है, ये शक्ति तुम्हारी है, ये अवसर तुम्हारा है। अब कोई दुख, कोई बाधा, कोई परेशानी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। तुम उठोगे, चमकोगे और वह बनोगे जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। अब आगे बढ़ो दृढ़ बनकर, शांत मन से और अपने भीतर बसे दिव्य प्रकाश को पहचानते हुए। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, यही तुम्हारा आरंभ है, यही तुम्हारी विजय है। दोस्तों, जब किसी मनुष्य की तकदीर पलटने वाली होती है तो पहले उसके जीवन में तूफानों का दौर आता है। यही तूफान तुम्हारे जीवन में भी आया। कभी हालात बिगड़े, कभी लोगों ने धोखा दिया, कभी मेहनत का परिणाम समय पर नहीं मिला। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, परंतु याद रखना, जब किसी के जीवन में दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तब सबसे पहले उसके चारों ओर की नकारात्मकता मिटती है। और आज यही संकेत तुम्हारे सामने है। अब वह शक्ति तुम्हारे साथ है जो अन्याय सहन नहीं करती, झूठ को सत्य के सामने टिकने नहीं देती और जो भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने में संकोच नहीं करती। दोस्तों, तुम्हारे जीवन का यह चरण अब समाप्त हो चुका है। अब जो आरंभ हो रहा है वह अवस्था है जहां तुम्हें अपने खुद के भीतर की ताकत पहचाननी है। लोग तुम्हें रोकेंगे, स्थितियां तुम्हें परखेंगी, पर तुम अब टूटने वाले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, जो साहस है, जो संघर्ष की आग है, उसी का समय अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है कि लगता है जैसे मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं। आप दिन रात लग जाते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, उम्मीदें पालते हैं, सपनों को सींचते हैं, फिर भी परिणाम हाथ नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति कभी किसी को उसकी मेहनत का फल समय से पहले नहीं देती। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में सड़ना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है, उसी तरह आपकी मेहनत भी अभी जमीन के अंदर जड़ें बना रही है। आप सोचते हैं कि ऊपर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बड़ा परिवर्तन चल रहा है। जो लोग जल्दी फल चाहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे एक दिन वो पाते हैं जिसके सपने भी दूसरे देखने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों, आज जो आपको थकान महसूस हो रही है वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी प्रगति का संकेत है। थकता वही है जो आगे बढ़ रहा होता है, जो रुक जाता है वो कभी थकता नहीं। इसलिए आप थकान को हार का संकेत मत समझिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप रास्ते पर हैं, सही दिशा में हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ब्रह्मांड को समय चाहिए होता है आपकी तपस्या को मुकुट में बदलने के लिए। जो लोग उस समय में हार मान लेते हैं वे परिणाम देख ही नहीं पाते, पर जो लोग टिके रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, कभी कभी फल नहीं मिल रहा होता, क्योंकि फल छोटा होता है और ऊपर आपकी किस्मत एक बड़ा फल तैयार कर रही होती है। सोचिए, आम का पेड़ नींबू से देर से फल देता है, लेकिन फल कैसा होता है? एक मीठा, बड़ा और संतोष देने वाला। इसलिए देर से आने वाला फल हमेशा अधिक शक्तिशाली, अधिक सुंदर और अधिक मूल्यवान होता है। दोस्तों, आपको सिर्फ दो बातें नहीं छोड़नी, अपनी मेहनत और अपने आप पर विश्वास। जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं, दुनिया एक दिन उन पर विश्वास करना सीख जाती है। आज आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष आपको उसी मंजिल पर ले जा रहा है जहां पहुंचकर आप
शुक्रिया कहेंगे कि फल देर से मिला लेकिन सही समय पर मिला। दोस्तों, कभी कभी रास्ता लंबा होता है लेकिन मंजिल बड़ी होती है, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आपकी मेहनत का एक एक कण गिना जाएगा। दुनिया आपको आज नहीं पहचान रही, कोई बात नहीं, कल वही दुनिया आपके नाम की मिसाल देगी। दोस्तों, रुकिए मत, थकिए मत, टूटिए मत, क्योंकि आपकी सफलता का समय बस आने ही वाला है। और जब वो आएगा तब दुनिया कहेगी इसकी मेहनत ने इसे अजय बना दिया। दोस्तों, कभी कभी जीवन आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी लगन पर सवाल उठाने लगते हैं। पर याद रखना, दुनिया में एक भी बड़ा लक्ष्य बिना कठिनाइयों के हासिल नहीं हुआ। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे दर्द को रोकते नहीं बल्कि उसे ईंधन बनाते हैं। आपकी ताकत आपकी सफलता में नहीं बल्कि उस धैर्य में है जिससे आप हार के बाद भी चलते रहते हैं। दोस्तों, जब आप चुनौतियों से घिरे होते हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती, तब आपकी असली क्षमता जागती है। संघर्ष कभी आपसे आपकी मंजिल छीनने नहीं आता, वह आपको आपकी मंजिल के काबिल बनाने आता है। हर कठिनाई आपको मजबूत करती है, हर असफलता आपकी सोच को पहना करती है और हर रुकावट आपको नई दिशा देती है। याद रखिए, जब आप भीतर से टूटते हैं तभी भीतर की नई चमक जन्म लेती है। दुनिया आपकी मेहनत पर हंसे, आपकी बातों पर शंका करे, आपकी लगन को कम समझ ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने सपने को कितना गंभीरता से लेते हैं। दूसरों की आवाज कभी आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती। आपकी मंजिल हमेशा आपकी मेहनत तय करती है और मेहनत की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वो सबसे मजबूत दीवारों को भी तोड़ देती है। दोस्तों, आपका हर कदम मायने रखता है। कभी लगता है कि प्रगति नहीं हो रही, पर असल में प्रगति भीतर चल रही होती है। जैसे नदी चट्टानों को काटकर रास्ता बनाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास हर बाधा को घिसकर छोटा कर देता है। धीरे धीरे आप उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां खड़े होकर आपको समझ आता है कि हर कठिनाई का अपना उद्देश्य था। दोस्तों, जीवन में रुकावटें आती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको रोकना नहीं, तैयार करना चाहता है। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी मेहनत का परिणाम किसी और के हिसाब से नहीं, आपके सही समय के अनुसार मिलता है। दोस्तों, कभी कभी आपको अकेले लड़ना पड़ता है। दोस्त कम हो जाते हैं, लोग साथ नहीं देते, परिवार तक समझ नहीं पाता, पर यह सब इसलिए होता है ताकि आप खुद की क्षमता पर निर्भर होना सीख सकें। दुनिया की उम्मीदों पर चलना आसान है, पर अपने सपने पर टिके रहना असली हिम्मत है। दोस्तों, आप एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो शायद सबसे कठिन लगता है, पर याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह होती है। जिस दिन आपकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा, लोग सिर्फ आपकी सफलता नहीं, आपका सफर देखेंगे। वे कहेंगे इसने हार नहीं मानी, इसलिए आज यहां खड़ा है। दोस्तों, आपको बस अपनी गति बनाए रखनी है। तेज मत भागिए, धीमा मत चलिए, बस रुकिए मत। प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी आदतों को मजबूत बनाइए, अनुशासन अपनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और सबसे जरूरी, खुद को कभी कम मत समझिए। दोस्तों, सफलता किसी भाग्य का खेल नहीं, ये लगातार किए गए उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। अब दोस्तों, अपने भीतर एक प्रकाश की लहर महसूस कीजिए। ये वही प्रकाश है जो देवी ने आपके लिए भेजा है। ये वही ऊर्जा है जो आपके अंदर की बाधाओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ाएगी। आज आप अपनी जगह नहीं खोज रहे, आप अपनी जगह बना रहे हैं। आपका भविष्य अब डर पर नहीं, विश्वास पर चलेगा। आपकी सफलता किसी की मर्जी से नहीं,
देवी की कृपा से तय होगी। और याद रखिए, जब देवी किसी को चुनती हैं तो पहले जिस जगह आप नजरअंदाज होते थे वहां आपकी अहमियत बनने लगती है। जहां आपको रोका जाता था वहीं लोग आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। जिस राह पर आपको ठोकरें मिली वही राह आपकी जीत का मंच बन जाती है। आपके जीवन में अब तेजी से परिवर्तन शुरू होगा। अचानक मिलने वाला धन, अचानक मिलने वाला अवसर, अचानक मिलने वाले लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। जिंदगी आपका साथ देगी, राहें मुलायम होंगी दोस्तों। और जो लोग आपके खिलाफ थे वे भी आपकी उन्नति देखकर चकित रह जाएंगे। अब आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं, यह देवी का वरदान है। और देवी का दिया हुआ वरदान कभी अधूरा नहीं रहता। आप वो सब हासिल करेंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी सोचा था। आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपकी नीयत सब मिलकर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आज अभी इसी क्षण से आपकी यात्रा नई हो चुकी है। आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी किस्मत चमकदार होने वाली है। आपका नाम ऊंचा उठने वाला है, क्योंकि देवी ने आपको चुन लिया है और अब सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब अपनी सांसों को शांत कीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपनी आंखें चाहे खुली हो या बंद महसूस कीजिए कि एक दिव्य शक्ति आपके पास खड़ी है। यह शक्ति आपको बुला रही है, आपको उठाने आई है, आपको आगे बढ़ाने आई है। देवी आपकी रक्षा करने, आपका मार्ग दिखाने और आपके भाग्य को खोलने के लिए आपके पीछे खड़ी है। आपने अपने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया है। कई बार आपको लगा कि दुनिया आपको समझती नहीं। कई बार आपको लगा कि आपके भीतर जितनी क्षमता है उतना आपको कोई पहचानता नहीं। लेकिन आज देवी आपको ये संदेश भेज रही है कि आपकी पहचान अब उस रूप में सामने आने वाली है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। दोस्तों, आपने जितने भी उतार चढ़ाव देखे, हर एक ने आपको मजबूत बनाया है। हर आंसू ने आपकी रोशनी को और साफ किया है। हर ठोकर ने आपको नई दिशा दी है। आज देवी आपसे कह रही हैं, अब तुम्हारी थकान उतारने का समय आ गया है। अब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने का समय करीब है। अब तुम्हारे भीतर सोई हुई देवत्व की शक्ति जागने वाली है। आप जिस राह से गुजर रहे थे वो कठिन थी, लेकिन वो राह आपको यहां तक लाने के लिए ही थी, जहां आप चुने जाएं, जहां आपको वरदान मिले, जहां आप अपना असली जीवन शुरू करें। आपकी असली सफलता, आपका असली समय, आपकी असली उन्नति सब अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, अब अपने भीतर वो आवाज महसूस करें, एक मजबूत, शांत, अटल आवाज जो कह रही है तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम उठोगे और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज देवी ने आपकी परेशानियों को अपने हाथ में ले लिया है। आपने जो खोया है उसका 100 गुना लौटेगा। आप जिस कठिनाई में हैं उसका अंत आ चुका है। आप जिस रास्ते पर लड़खड़ा रहे थे वह रास्ता आज से मजबूत होने वाला है। अब आपके जीवन में रुकावटें नहीं, रफ्तार आएगी। अब दुखों की जगह स्थिरता आएगी। अब खालीपन की जगह समृद्धि आएगी। अब निराशा की जगह आशा आएगी। अब अकेलेपन की जगह सहयोग आएगा। दोस्तों, देवी ने आपको चुन लिया है। अब हर चीज बदलेगी और तेजी से बदलेगी। सोचिए, आपके जीवन का वो समय जो आपको कमजोर बना रहा था वो खत्म हो रहा है। आपके विरोधी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। आपकी किस्मत आपको अपनी तरफ खींच रही है और इस खिंचाव को कोई रोक नहीं सकता। आप जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपके पास आने वाला है। आप जिस पैसे की कमी महसूस कर रहे थे वो आने वाला है। आप जिस सम्मान को पाने के योग्य थे वो आपको मिलने वाला है। आप जिस शांत जीवन के सपने देखते थे वो आपके करीब है। दोस्तों, देवी का चुनाव जाना ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। वो आपकी थकान को मिटाती है, आपके डर को खत्म करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपके सोचने के तरीके को बदल देती है
और आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अब आपको उन चीजों से डरने की जरूरत नहीं जिनसे पहले डर लगता था, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, आपकी रक्षा स्वयं शक्ति कर रही है। अब अपने भीतर एक चमक महसूस कीजिए। ये चमक आपके सिर से शुरू होकर आपके दिल तक पहुंच रही है। दोस्तों, ये चमक आपको धीरे धीरे मजबूत बना रही है। आपके अंदर एक दिव्य कंपन पैदा हो रहा है, जैसे हर सांस के साथ आपकी शक्ति बढ़ रही है। इस समय देवी आपका हाथ पकड़े हुए है, और जब दिव्य स्पर्श मिलता है, व्यक्ति बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। आपकी किस्मत अब किसी की बातों पर निर्भर नहीं रहेगी, किसी की नजर पर निर्भर नहीं रहेगी, किसी की नीयत पर निर्भर नहीं रहेगी। अब आपकी किस्मत देवी की कृपा से चलेगी, और देवी की कृपा में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन कभी कमी नहीं होती, कभी पीछे नहीं हटती, कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, अब आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन अब हल्का होगा, आपका दिल अब संतुलित होगा, आपकी सोच साफ होगी, आपके फैसले सही होंगे, और सबसे जरूरी, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आप उन अवसरों को देख पाएंगे जिन्हें पहले आप अन्न देखा कर देते थे। आप उन लोगों की पहचान कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। आप उन गलत रिश्तों और गलत आदतों से दूर हो पाएंगे जिन्हें छोड़ना मुश्किल था। आप उन परिस्थितियों से निकल पाएंगे जो आपको पीछे खींच रही थी। वहीं अब खुद अपने फंसे हुए जल में फंस जाएंगे दोस्तों। और जो लोग तुम्हें निशा गिरा रहे थे, तुम्हें बर्बाद करने के लिए सोच रहे थे, वे खुद ही बर्बाद हो जाएंगे।